एसएफ की पहली क्लास है यूपीएसआई बैच का, यूपीएसआई ट्रिकी बैच का, जिसमें हम लोग देखेंगे एलसीएम एसएफ वाले क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, उसका क्या तरीका होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाए और बताएं कि आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एलसीएम एसएफ एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान टॉपिक है, लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऑप्शन से बन जाते हैं अगर आप सही तरीके से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो हाँ, जितने बड़े क्वेश्चन उतने आसान क्वेश्चन होते हैं और जितने छोटे होते हैं उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको। संदीप, अनुज, कैसे हैं सभी लोग? तो जय भीम, कैसे हैं सभी लोग? स्टार्ट किया जाए क्लास, सब कुछ ओके है? शिवानंद तिवारी, दीपक, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एलसीएम एसएफ सबसे आसान टॉपिक में से एक काउंट किया जाता है, नंबर सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट है एलसीएम एसएफ, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, आज क्लासेस आपकी नहीं होने वाली थी, लेकिन मुझे समय मिला आज, तो हमने थोड़ा सोचा आप लोगों को इस महीने ही कंप्लीट करना है तो क्लासेस ले लिया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एलसीएम क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 4 5 नंबर दिया है तो एलसीएम कई तरीके से सोचा जा सकता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है इन सारे नंबरों में, इसी का मल्टीप्लिकेशन आता है, पहला चीज तो एक तरीका ये हो गया सोचने का, मतलब इसी के गुणनफल में मिलेगा। और जब भी आंसर होगा इस, या तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो सकता है, या तो उससे बड़ा कोई उसी का फैक्टर होगा, फैक्टर नहीं उसका मल्टीपल होगा। तो हमने देखा कि 25 से कटने वाला नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, जो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये वाला आंसर। कॉमन सा चीज, एक कॉमन सेंस से लगाना था। मतलब कभी भी एलसीएम में एलसीएम निकालते नहीं, एग्जाम में निकालने का समय नहीं रहता हमारे पास, हमको सिर्फ ऑप्शन दिया रहता है, जुगाड़ लगा लेते हैं किस तरीके से करते हैं। फिर हमने सोचा कि देखिए इसमें और भी नंबर सोच सकते थे, कि जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इस 12 है, तो 12 के फैक्टर में अगर हमारे पास 3 आता है तो 3 से कटने वाला नंबर भी हमारे पास एक ही ऑप्शन में था, तो यही वाला आंसर होता। बाकी सब 3 से कट भी नहीं रहे थे। बाकी एक्चुअल में जो एलसीएम हमारे पास होता है वो क्या होता है कि जो 4 5 10 जितने भी नंबर दिए हो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसी का या तो वही एलसीएम होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 50, 150, 100 कुछ भी हो सकता है, वो आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे कौन सा वाला होना वाला है। डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे आप लोगों को, अलग से एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही। जैसे बोला लघुत्तम समावर्तक, तो हमको एक चीज पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये बोलेंगे देखिए ये तो 9 से भी कटने वाला नंबर है, 8 से भी कटने वाला नंबर है, लेकिन एक चीज और भी देख सकते हैं, कॉमन सेंस आपको लगाना है। इसके अंदर में देखिए 90 है, 90 का मतलब लास्ट में 0 है, मतलब जब भी एलसीएम होगा ना लास्ट में 0 है, मतलब 10 का गुणनफल है तो 10 तो आएगा ही आएगा, और 0 वाला एक ही ऑप्शन दिया है तो यही वाला आंसर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कि हमेशा 144 का ही मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, इतना टाइम नहीं मिलता। वैसे देखेंगे तो ये जरूर इससे 2 या 3 बार में कट जाएगा, जो भी होगा 4 बार में, जैसा भी हो। तो यहां से आपको बस ये चीज ढूंढना है हमको कि इससे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे क्या होता है, बड़ा होता है, और उसी का कोई मल्टीप्लिकेशन में आता है, और इन सबके फैक्टर इसमें कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो हमारे पास इसमें देखिए 0 वाला फैक्टर इस एक ही ऑप्शन में दिया था, तो यही वाला हो जाएगा, तो आगे सॉल्व नहीं करना था। तो छोटे छोटे क्वेश्चन सारे के सारे चीजें। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो ये बैच की क्लास आप देख रहे हैं इस समय, ये क्लास हमारी है यूपीएसआई 2025 टारगेट चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन 2017, 21, 24 के, उनके जो सबसे बेहतर तरीके हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है इस बैच के अंदर में। कहाँ बैच मिलने वाला? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, केवल ट्रिक वाली क्लास है। इसमें बेसिक चीजें नहीं बताई जाती हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर को जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है एग्जाम में डील करने का, वो तरीका आपको सिखाया जाता है। कोई बेसिक नहीं, कोई ओल्ड मेथड नहीं, सारे प्रीवियस ईयर कवर है, यानी हर एक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। लगभग इसके अंदर में 80% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम से 15 दिन पहले भी मिलती है ना, तो 15 दिन में भी आप इसके सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 35 से 40 वीडियो में आपके पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा। अगर कोई पढ़ सकता है तो आसानी से, अगर उसके 15 क्वेश्चन सही हो रहा है ना तो वो 25 से ज्यादा करने लगेगा, और जिसके 25 हो रहे होंगे वो 40 में 40 भी कर सकता है। डिपेंड करता है कब आप इस बैच के अंदर में आते हैं। प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो हमारे इस बैच के अंदर से, यानी लगभग ज्यादा से ज्यादा मतलब लगभग मैक्सिमम ही मान सकते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा आप लोगों को कैसे, तो ऐसे ही करना है। अब फिर हमारे पास आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है, जब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा, जैसे इसमें हमारे पास 4 नंबर है, ध्यान से देखिएगा 4 नंबर है, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है या तो यही एचसीएफ हो जाएगा 135, या फिर क्या होगा, इसी का कोई फैक्टर, इसी का कोई फैक्टर होगा, कोई फैक्टर होगा, और छोटा फैक्टर भी हो सकता है। यानी कभी भी 135 से बड़ा नहीं आ सकता आपका एचसीएफ, जब भी होगा या तो 135 होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा छोटा छोटा सा, ठीक है।
अब छोटा फैक्टर होगा तो बोलेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या, इसके अंदर में 8 आता है, तो बोलेंगे 8 तो इसका फैक्टर ही नहीं है। 10 क्या इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 135 तो आंसर में है नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब या तो इन्हीं में से कोई होगा। फिर हम बोलेंगे क्या 9 फैक्टर हो सकता है? तो बोलेंगे हाँ 9 इसका फैक्टर है, 9 से कटने वाला नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं कि 9 अगर फैक्टर है तो इसको सही मान लेगा आंसर। 9 क्या इसको काट देगा? 7 और 2 9, यहाँ 9 कट जाएगा, 2 1 3, नहीं 9 इस वाले को नहीं काट रहा, मतलब 9 भी आंसर नहीं, मतलब एक ही आंसर बचा है 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन अब इसमें टाइपिंग वाले ने जैसे बना दिया, आप उसके हिसाब से देखा करिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, अब इसमें आपसे पूछा कि महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना हमको, तो हमें इन सब में सबसे छोटा कौन सा बोलेंगे? ये वाला है। तो ठीक है 285 है। अब 285 या तो एचसीएफ हो जाता है आंसर में, जो दिया नहीं है, यानी कोई ना कोई इसी का फैक्टर आएगा। अब इसी का फैक्टर आएगा तो इसके फैक्टर में लास्ट में एक क्या है? 5 है, मतलब 5 भी हो सकता है, कट इसका फैक्टर 5 हो सकता है, जो ऑप्शन में कहीं 5 दिया है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ। अब बोलेंगे 5 को क्यों चूज किया? अब क्योंकि 5 देखे इसमें भी था और इसमें भी था, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 तो दो सब में, तीनों में कॉमन है, या तो 5 होगा या तो इसी का कोई मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमारे पास 15 वाले में 5 दिख रहा है, बाकी 3 भी होगा इस सब के अंदर, तभी ये दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर आपने 15 में 15 लाया है दिल्ली पुलिस में। बाकी दिल्ली पुलिस में तो बड़ा कुछ कंफ्यूजन सा चल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक में जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसी को बोलते हैं कि 0 0 दोनों में कॉमन है, मतलब कि 0 वाला तो आंसर आना फिक्स है, कि भाई कुछ भी आया 10 20 30 40 50, लेकिन 0 तो आएगा। साथ में देखिए इसके लास्ट में 5 5 भी है, मतलब 5 भी आ जाएगा और ये वाला नहीं आएगा। तो ये कुछ कॉमन सेंस से लगाना, हर जगह आपको सॉल्व नहीं करना है। ये सेव जैसे आपने बेसिक पढ़ा उस तरीके से आप लगा सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना। अब इसमें बोला गया कि इन दोनों में आपको एचसीएफ निकालना है। ये और आसान होता है हमारे पास कि दोनों में जो चीज कॉमन होती है पहले तो उसको देखते हैं, और उसमें जो मिनिमम पावर होता है उसको ढूंढते हैं। जैसे 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, मतलब 2 वाला आएगा। 2 सब में 2 2 बार है, 2 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं। 3 5 बार है, 3 2 बार है, तो 3 भी कितने बार आएगा? 2 बार आएगा, सब में दिया हुआ, सब में दिया हुआ। फिर हमारे पास 5 देखिए 1 बार है, तो मतलब 1 बार वाला आएगा जो यहाँ पे दिया गया। ये 9 7 और 8 तो है ही नहीं इसको। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देना है। जैसे इसमें देखिएगा, हमने क्या बताया था, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, जो सबसे छोटा होता है वही एचसीएफ होता है, या उसी का कोई फैक्टर होता है। देखिए इसमें देखिए एक बड़ा सा नंबर ये हमारे पास है, एक बड़ा सा ये है, और एक और भी बड़ा सा दिया हुआ है। सबसे छोटा ये वाला, इसी को पकड़ लीजिए, यानी कि जो भी आंसर होगा या तो इन्हीं में से कोई होगा, मतलब या तो यही आंसर हो जाए या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। इसमें गुणा नहीं किया एक साथ, अलग अलग दिया हुआ है। तो हम पहले इसी से चेक करते हैं कि क्या 5 सब में है। 5 से शुरू करें, ऑप्शन में देखिए 5 वाला कौन सा, ये वाला एक ऑप्शन हो सकता है, तो चेक करते हैं 5 इसके अंदर में, 5 5 5 नहीं दिखा, 5 यहाँ तो दिख गया, इस वाले में नहीं, अगर नहीं है तो ये वाला आंसर गलत हो गया। चलिए ठीक है, ये गलत हो गया आपके पास। फिर हम चेक करते हैं 8 को, चेक करते हैं क्या 8 है सब में। तो देखिए 4 यहाँ है, 2 यहाँ मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 8 यहाँ भी मिल जाएगा, मतलब 8 यहाँ से मिल सकता है। तो 8 बड़ा नंबर है। अब देखिए 4 भी मिल सकता है, लेकिन 4 हमको हाईएस्ट बोला, तो हम सबसे बड़ा से बड़ा देखेंगे कि चलिए ये वाला भी हो सकता नहीं। अब 4 को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या 24 भी तो है इसके अंदर में भी, तो 8 गुणे 3 है, तो क्या 3 है इसके अंदर में? तो देखा हमने यहाँ पे 3 तो है ही नहीं कहीं पे, मतलब ये वाला भी गलत है। 8 आपका आंसर हो जाएगा। 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन हमसे कौन सा नंबर ढूंढा जाता है? जो सबसे हाईएस्ट हो उसको ढूंढ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये कॉमन से क्वेश्चन आ गए आपके पास। फिर हमारे पास आता है कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे 24 बटे में क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और 26 बटे में हमारे पास 27 दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि जो दोनों में बड़ा होता है इसी का फैक्टर होता है, यानी इसी का फैक्टर नहीं, इसी का गुणनफल होता है। और दूसरा चीज आपको ये देखना है कि ये हमारे पास क्या है, 13 इसके अंदर में, मतलब 13 जरूर आएगा कटने वाला नंबर। बोलेंगे यहाँ पे 8 भी है, तो 8 भी कटने वाले नंबर में आएगा। तो 8 के हिसाब से देखें, 3 है तो इसमें 4 घटा लेंगे, अगर 18, 8 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 है इसमें 4 घटा लेंगे, 38 कटेगा नहीं कटेगा। 3 है 312 में अगर 8 घटा लेंगे ये कट जाएगा, 28 नहीं, 8 ही नहीं मिला। बाकी आप चाहे तो 13 का भी चेक कर सकते थे। बाकी इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, नीचे में 1। तो कभी भी फ्रैक्शन का जब हमको निकालना होता है तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। और ये कब? जब एलसीएम पूछा गया है। अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, और कॉमन नहीं है तो फिर हमारे पास देखिए इसमें लघुत्तम एलसीएम पूछा गया। तो पहला चीज की देखिए 0 है तो 0 आएगा, सब में 0 दिख गया हमको। 3 है इसके अंदर में, यानी कि 3 से कटने वाला भी नंबर होना है। 6 4 10 3 से कटता नहीं, 8 4 12 कट जाता है, 5 4 9 कट जाता है, 7 4 11 ये नहीं, मतलब 2 ऑप्शन बचे हैं।
फिर हम चेक कर लेंगे, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 32 में 8 आता है, तो 8 से ये वाला कटता है, ये वाला नहीं कटता है। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, नीचे में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होता है 1, यानी इन सबके नीचे में 1 तो वैसे ही दिया हुआ है, आपको करना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे एलसीएम पूछा गया है, यानी ऊपर वाले में हमको ध्यान दीजिए कुछ कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं होता है ना सीधा गुणा कर देते हैं, 21 3 63, 21 दूना 42 और 6 48, 483, 483 वाला कौन सा, ये वाला है। बाकी नीचे में देखिए 2 कॉमन, इस बार 2 कॉमन इसलिए नीचे में 2 दिया हुआ, एक भी निकाल लेंगे तो काम आपका हो गया। फिर हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अगर हमारे पास ये दिया है 4/5 है, 5/7 है, 4/7 है, ये छोटा नंबर है। हमने क्या बोला कि इनमें जो होते हैं कॉमन क्या है, कुछ कॉमन ध्यान से समझिएगा क्या कॉमन है। सबसे छोटा नंबर कौन सा बोलेंगे, 4 है, इनमें 4 है, या तो 4 ही एचसीएफ होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब इस कॉमन होगा, तो कॉमन यहाँ तो है ही नहीं, तो यानी क्या बचा हमारे पास 1, तो ऊपर में 1 आ गया पहला चीज। नीचे में देखिए 7 × 5 35, 35 35 35 कौन सा वाला, ये वाला आंसर होता है, ये इजी वाला है। एलसीएम निकालना था नीचे का, एलसीएम यहाँ पे निकालना, देखिए ऊपर में 1 है, 1 है, यानी ऊपर में 5 आ जाएगा पहला चीज। नीचे में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो नीचे में क्या होगा 1, ये भी हमारे पास इजी है, एचसीएफ निकालना है तो ये भी देख लीजिए क्या दिया है, 6/5, 7/10 और 2/25, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए गुणा तो होगा ही होगा इनका, 6 7 42, 42 42 वाला एक ही दिया है, ये सब में तो है ही नहीं, तो ये वैसे भी 7 से कटने वाला नंबर देखते थे तो भी आंसर आया था हमारे पास, ठीक है, ये तो इजी वा है। इसमें एलसीएम पूछा गया है, यानी कि ऊपर में हमारे पास 10 है तो 10 ही एलसीएम हो जाएगा, 10 10 10 10 वाला ये है ऑप्शन में, ये है ऑप्शन में, ये दोनों गलत होगा। अच्छा फिर हमारे पास नीचे में क्या है, क्या इसमें कॉमन है कुछ, सबसे छोटा नंबर क्या है, जैसे एचसीएफ मैंने क्या बताया, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। हमने क्या बताया था कि अगर एचसीएफ निकालना, जितने भी नंबर दिए होते हैं उसमें सबसे छोटा वाला नंबर ही एचसीएफ होगा, अगर ये नहीं हुआ तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो अब 3 हमने मान लिया कि ये एचसीएफ है, तो देखा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, मतलब नीचे में 3 वाला आ जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 3 इसमें किसी एक में कॉमन नहीं होता तो 3 का फैक्टर लेते हैं, 3 का फैक्टर क्या आता है, 1 आता है, और तो 1 हो जाता है एचसीएफ। फिर से हमने देखिए, तो ये सब तो कर सकते हैं। 2024 में महत्तम समापवर्तक, क्या ऊपर में कुछ कॉमन है इन सभी में, सबसे छोटा नंबर कौन, देखिए अगर 1 2 और 3 4 में सबसे छोटा नंबर कौन सा, 1, तो यानी या तो एचसीएफ 1 होगा या तो इसका फैक्टर होगा, और 1 का फैक्टर कुछ होता नहीं, तो यानी ऊपर में तो 1 सब में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में देख लीजिएगा, 5 से भी कटने वाला होना चाहिए, 4 से भी कटने वाला होना चाहिए, 5 5 और 4, 5 और 4 और 3 से भी कटने वाला होना चाहिए। 5 से तो ये नीचे वाला कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा, मतलब 1/60 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में सभी से कटने वाले नंबर होने चाहिए। महत्तम समापवर्तक, तो हमने महत्तम समापवर्तक में क्या है, जैसे 6 है, 27 है, 15 है और 12 है। हमने क्या बोला कि जितने भी नंबर आ जाए उसमें सबसे छोटे नंबर को पकड़ लीजिए आप, छोटा नंबर ही आपका एचसीएफ हो देगा, या तो ये खुद एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। देखिए 6 अगर एचसीएफ होता, अगर एचसीएफ 6 होता तो इसमें भी होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए, इसमें तो है लेकिन इन दोनों में 6 नहीं है, यानी इसका फैक्टर और क्या हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है। 2 तो इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, मतलब हमारे पास क्या बचता है, 3 बचता है, यानी एचसीएफ 3 होगा। 3 वाला कौन सा है, तो बोलेंगे ये वाला है, और आगे हमको जाना नहीं, बाकी नहीं, एक बार चेक भी कर लेंगे, और तो कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, 3 तो और कहीं दिया ही नहीं है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है पॉइंट वाले नंबर, ये और आसान होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे दिया है 0.770 भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, 0.35, 2 डिजिट सब में लिखे, 1.05, 10 के आगे 2 डिजिट सब में था। अब इसमें हमसे एलसीएम पूछा गया है, यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया। तो हमने क्या बताया था, जब आपको कई सारे नंबर दिए रहते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, इसमें बोलेंगे ये देख के हमको पता, या तो यही एलसीएम होगा या फिर इसी का कोई गुणनफल होगा, या तो यही होगा या तो इसका कोई गुणनफल। अब इससे छोटा एलसीएम कभी नहीं आ सकता है। अब इससे छोटा जैसे ये है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही बड़ा है इससे, अरे 1 से छोटा ये सब है ना, तो इसको तो देखना ही नहीं आपको। अब इसी का गुणनफल यानी इसका 2 गुना हो सकता है, इसका 3 गुना हो सकता है, इसका 4 गुना हो, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें गलती मत करिएगा, ये पॉइंट वाले में बहुत सारे लोग गलत करते हैं। एलसीएम अगर निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए दिमाग में, जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वही एलसीएम या उससे बड़ा मतलब उसी का कोई गुणनफल होगा। अब इसमें हमारे पास 1.05 से ये सारे तीनों ऑप्शन छोटे दिए थे, ये तीनों तो गलत ही थे, तो बचा हमारे पास क्या, यही वाला बचा था, और इसी का गुणनफल ही होगा। बाकी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जैसा क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ लेता, देखिए एचसीएफ पूछता, देखिए 0.35 है, यहाँ थोड़ा अलग से लिख दिया गया, इसको ऐसे लिख लीजिए 0.70 है, और हमारे पास 1.05 है।
अब जब एचसीएफ की बात आती है तो हमने एचसीएफ में क्या बताया था कि सभी नंबरों में सबसे छोटे नंबर को ढूंढिए। कौन सा छोटा, इसमें ध्यान से देखिए, बोलेंगे ये है, या तो यही एचसीएफ हो जाएगा, या तो यही एचसीएफ होगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई आंसर तो नहीं दिया, देखिए इससे बड़ा दिया था, इसको काट दीजिए, इससे बड़ा दिया था, इसको काट दीजिए। अब ये इसका छोटा है हमारे पास और ये भी हमारे पास, ध्यान समझेगा कि अब ये छोटा नंबर है, कहीं ना कहीं देखिए इस 0.35 से छोटा है 0.7। तो अब हमारे पास बचता कि इसको ले या इसको ले, ये दोनों ऑप्शन में आ गए हमारे पास क्योंकि दोनों छोटे हैं। तो हमने क्या बोला, या तो यही एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर होने वाला इससे छोटा। अब ये तब होगा जब इन सब में कॉमन आता होगा। देखिए 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है और 35 इसमें है, तो इसके तरफ नहीं जाना है आपको, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0.07 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा फिर नहीं, क्योंकि अगर ये कॉमन है तो ठीक है, अगर ये कॉमन नहीं रहता मान लीजिए इसके अंदर में, तो हम इधर जाते हैं कि हाँ ये वाला आंसर होता है। अब इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको लगाना नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि लगाने में तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए 0.90 है, 0.48 है और 0.525 है, यहाँ ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी पॉइंट में दिया नहीं है, ठीक है, आप या तो इन सबको पॉइंट में बदलने में समय बर्बाद करें, लेकिन हम एक चीज तो बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा इसमें है वो ये वाला है। यानी कि जो हमारा क्या पूछा गया था, एचसीएफ, यानी जो भी एचसीएफ हमारा आने वाला है या तो 0.48 होगा या फिर इसी का कोई फैक्टर आने वाला है, इसी का फैक्टर आने वाला है। इसका फैक्टर मतलब देखिए, अगर इसको मैं बात करूं तो इसको बना दे अगर नॉर्मली, तो 48 बटा में हम 100 लिख सकते हैं। थोड़ा और इसको छोटा कर दे तो ये 4 से कट जाएगा 16 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, कोई फायदा नहीं निकल रहा इसमें। यानी इसका फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके फैक्टर में ये 3 तो सब में दिख रहा, तो हमारे पास आ ही रहा कहीं ना कहीं। तो अगर पॉइंट में रहता तो आंसर हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं पॉइंट में तो आप भी इसको क्या बनाइए, थोड़ा सा वो बना लीजिए, सब में बेस सेम रखना आपको। यानी इसको भी 100 कर लेते हैं नीचे में, इसको भी 100 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ 3 डिजिट दिया है ना, 0.25 है, तो इसको 1000 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1000। जब इसको 1000 करेंगे ना तो सबको 1000 करिए फिर। अच्छा, इसमें जब भी अगर हमको फ्रैक्शन में बनाना होता है तो जो नीचे वाला नंबर है ना सबको सेम ही रखना है, तभी आपका आसानी से निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा। ये नीचे वाला तो 1000 फिक्स हो गया। अब आपको इस ऊपर वाले में ढूंढना कि इन सब में हमारे पास क्या नंबर ऐसा है जो कॉमन है, जो एचसीएफ हो सकता है। तो हमने क्या बोला, जो छोटा नंबर है या तो यही होगा या तो इसी का कोई हमारे पास क्या आने वाला है, फैक्टर आने वाला है। तो देखिए सब में हमारे पास 5 5 5 तो कॉमन दिख ही रहा है हर जगह। देखिए 5 तो ऊपर में आना ही आना है। अगर मैं 5 को अलावा इसमें फैक्टर देखूं अगर कुछ में, तो इसमें 5 से काट दूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 9 45 और 5 6 30, यानी 5 तो हमने ले लिया यहाँ से, ये 96 आ गया। 96 में 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, क्या 5 5 10 12, यानी कि 3 भी इसके अंदर में आ जाएगा। 3 भी कॉमन मिल गया। और क्या नंबर कॉमन मिल जाएगा, अगर मैं 5 से भाग दे दूंगा इसके अंदर में, तो 5 से 105 होगा और इंटू में 5 होगा, और 3 भी इसमें से निकाल लेंगे तो 35 गुणे 3, यानी 3 तो निकाल लिया, 35 में 7 बचा, 7 यहाँ हो ही नहीं सकता, 7 यहाँ हो ही नहीं सकता, मतलब 15 ही होने वाला, बाकी इसको काट दीजिए बस। 3 बटा में 200, 3 बटा में 200 वाला कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। तो कर सकते हैं। अगर अलजबरा वाला आ जाए तो, अलजबरा आपके सिलेबस में है नहीं, अलजबरा वाला और ज्यादा आसान होता है। जहां जहां अलजबरा दिया रहेगा एक्स वाई जेड, उसके जगह पे 1 2 3 कुछ भी मान के उसको नंबर बना लीजिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में वही वैल्यू रख के, वो ज्यादा ईजी होता है, उसमें तो कुछ करना नहीं होता। अब जैसे ये वाला तो पॉइंट में दिया, तो महत्तम समापवर्तक में देखिए 0.05 है, 0.50 है, 0.25 है और 1.25 है। अब इसमें देखिए कि अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे छोटे वाले नंबर को ढूंढिए। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, बोलेंगे ये वाला है, यानी या तो यही एचसीएफ हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा। इससे बड़ा वाले आंसर को पहले हटाइए, जैसे इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये वाला था और इससे बड़ा ये वाला है, तो 3 हट गए तो फिर आंसर तो यही बचा, फिर तो हमको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 ऑप्शन ही गलत होगा तो यही होगा, और ये भी अगर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फैक्टर होना चाहिए, इसका तो है ही फैक्टर ये। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि जैसे 42 49 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालिए। एचसीएफ क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था, एचसीएफ जो होता है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ निकालने का एक और टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, कि कोई दो नंबर अगर हमारे पास दिया है, जैसे 42 है और 49 दिया, कोई भी दो नंबर अगर आपके पास है, तो इन दोनों का अंतर जो निकालेंगे ना वो भी एचसीएफ का ही फैक्टर होता है। इनका अंतर कितना है, 7। अगर ये 7 दोनों में कॉमन है तो यही एचसीएफ होगा। तो हमारे पास क्या पूछा था इसमें, एलसीएम और एचसीएफ पूछा था। एचसीएफ 7 आ गया, एचसीएफ 7 आ गया, और एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचा है 7 गुणे में 6, यहाँ 7 गुणे में 7, तो अब 7 दोनों में पहले से है, तो 7 छंग 42, यानी कि 42 गुणे में 7, ये एलसीएम हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 42 रेशियो में 1 आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, कांस्टेबल में पूछा हुआ।
कॉमन तरीके से कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है, संख्याओं का पता करें। एलसीएम में हमने क्या बताया था कि लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से ही लगते हैं एलसीएम एचसीएफ में, तो ऑप्शन का ही सहारा लेना है, कहीं एग्जाम में लगाने मत जाइएगा। और 7 8 बोला यानी 7 और 8 से कटने वाला नंबर, तो 7 से ये कटेगा पहला नंबर, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए ये वाला 7 से कट गया, ये वाला 7 से कटा। फिर 8 का चेक कर लीजिए, 8 से ये कटता है, ठीक है। 8 से ये कटता, नहीं कटता, तो ये वाला आंसर होगा। 7 8 का अनुपात आ गया। बाकी अगर नहीं होता तो सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 7 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। 7 दूना 14, 14 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो बाकी कर सकते। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका महत्तम समापवर्तक दिया। देखिए 13 और 9 अनुपात है, ध्यान समझिएगा। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? दोनों में से जो सबसे बड़ा कॉमन लिया जाता है, जो सबसे बड़ा, जैसे इसमें से भी और इसमें से जो कॉमन लिया है वही तो महत्तम समापवर्तक है। मतलब इस वाले में 13 से गुणा कर दीजिए, इसमें 13 से, ये नंबर आ जाएगा, यानी बड़ा वाला 169 हो जाएगा और ये 13 9 117 हो जाएगा। तो बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा संख्या बोला गया। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया, उनका महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है। कभी भी अगर आपको एलसीएम दिया हो तो हमने क्या बताया था कि एक्चुअल एलसीएम क्या होता है। ये जो अनुपात होते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो अनुपात होते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए ध्यान से, तो इसमें से एचसीएफ जो होता है ना, इनके साथ अनुपात, जैसे 5 अगर 15 का गुणा कर देंगे तो एक नंबर 30 है और 15 3 45, ये 30 45 एक हमारे पास नंबर है, इन्हीं का एलसीएम निकालना है। तो हम दोबारा इसमें से 15 को हटाने से बेहतर क्या होगा कि कभी भी अगर आपके पास अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और आपको एलसीएम चाहिए, तो बस इनका गुणा कर लेते हैं, इन तीनों का। तो 3 दूना 6 और 6 गुणे 15 90 आ जाएगा। बाकी आप चाहें तो पहले नंबर भी निकाल सकते थे कि 15 दूना 1 30 है और 15 3 45 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते थे, भाई 90 फिर से आ जाता। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं करना कि इनको नंबर निकाल के निकाले, सीधा गुणा कर ले। 3 दूना 6 और 15 छक्का 90, ये कर सकते हैं। ये बहुत ईजी सा होता है, 180 नहीं आएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 हमारे पास छोटा नंबर है। एलसीएम का मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, बड़े में से इसी का मल्टीप्लीकेशन चेक कर, अगर वो कट गया तो 180 मत करिएगा। अच्छा, एक चीज और समझेंगे इसमें, अगर यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात होता तो गुणा मत कर दीजिएगा इस तरीके से, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। फिर संख्या निकाल करना है, क्योंकि कभी कभी 3 में क्या होता है, 2 में तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, 3 संख्याओं में कॉमन हो सकते हैं, इसलिए उसमें गलती हो सकती है आपसे। और जैसे यहाँ बोला कि हमको आंसर चाहिए, तो देखिए हमने क्या बोला, अनुपात दिया तो पहले इन्हीं का गुणा कर, 8 9 72 गुणे 6, ये आंसर हो जाएगा, ये एलसीएम होगा। ये पहले से हमको कॉमन ले ही लिया है, बस इन दोनों को गुणा करके इनके साथ गुणा कर लेना। 6 दूना 12, लास्ट में 2 आएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। अब जैसे 3 अनुपात दिया है यहाँ पे और इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो अब यहाँ पे अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों का, तो इसमें देखिए 12 9 में पहले से कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो आप पहले इनका वो निकाल लीजिए, 12 9 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमारे पास देखिए 12 9 4 से कटने वाला नंबर 36 है। अब ये 36 इन तीनों रेशियो का है और ये 5 तो पहले से महत्तम समापवर्तक, 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 180, ये हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सभी संख्याओं को भी निकाल सकते थे कि एक संख्या 12 25 60 है, एक संख्या 9 5 45 है और एक संख्या 5 चौके 20 है। फिर इनका एलसीएम भी आप निकालते तो भी 180 ही आता, जो सबको काटने वाला होता। वैसे भी कर सकते थे। एक बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बार बार, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है कि जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या होता है, वो दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होता है, जो दोनों में सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन होते हैं उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि जो हाईएस्ट कॉमन है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 अन्य विभाजक, यानी यही तो विभाजक है, ये हमारे पास है, तो उनकी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या अगर निकालनी है इसमें, देखिए 2 अन्य विभाजक मतलब कि ये दोनों कॉमन नहीं है उसमें, यानी यही अनुपात है उनका, एक 23 अनुपात 25 है हमारे पास, ये वाले दोनों अनुपात है। अब जिसमें एचसीएफ 29 है, यानी 29 से इसमें गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या 29 से इसमें कर देंगे, क्योंकि इन दोनों से कॉमन लेके 29 निकाला गया था। तो अब बड़ा चाहिए तो इसमें गुणा कर लीजिए, छोटा चाहिए इसमें, तो 29 गुणे 25, 25 गुणे 25 625, 25 चौके 100, 725 आपका आंसर हो जाए, ठीक है। छोटा वाला चाहिए तो 23 का गुणा कर लेते हैं, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अब ये कई सारे क्वेश्चन है, देखिए 2 अन्य भाजक दिए हैं, एचसीएफ दिया है, पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में 15 का गुणा करना है, 23, 15 कम 15, लास्ट में 5 इसमें है और इसमें है, 15 3 45 और एक 46, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन, देखिए एचसीएफ हमने ले लिया कॉमन, अब उनमें से छोटी संख्या बोला गया, छोटी संख्या तो किसमें 19 गुणे 23, 19 3 57, लास्ट में 7 वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था इसमें छोटी संख्या, छोटी कौन है इसमें 26, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 18, 8 वाला सभी ऑप्शन में, तो पूरा ही गुणा कर लीजिए, 23 गुणे में 26,
तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, 18 हो गया। और 6 दूना 12 और 6 18, 18 और 1 19, 9 वाला लास्ट में कौन सा वाला है? अच्छा, 2 ऑप्शन फिर है, पूरा ही कर लीजिए फिर ठीक है। 2 दूना 4 1 5, तो पहला सही हो जाएगा। हाँ, पहला सही हो जाएगा, ये गलत। 25 दिया हुआ है और बड़ी संख्या कौन है, तो 17 का गुणा करना होगा। 25 गुणे 17, 25 गुणे 16 400, 425। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 5 इसी में दिख रहा है, यूनिट डिजिट इसी में है। ठीक है, और दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, उनका लघुत्तम समापवर्तक, एक संख्या दिया। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन मतलब ये सबको आना चाहिए, बेसिक टाइप होता है। n1 इंटू n2 बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला होता है। पूरी क्लास में हमको पढ़ाई गई हुई कैसे फार्मूला बनता है। अब इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, जैसे एक संख्या 25 दिया तो हमने 25 रख लिया, दूसरी संख्या हमारे पास नहीं पता है। एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक का 4 है और एक का हमारे पास 150 है। अब नॉर्मली अगर इजी नंबर है तो काट लेते हैं सीधा, और 6 चौके 24, n2 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। अब अगर ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता तो यहाँ पे हम डिजिटल सम यूनिट डिजिट का सहारा लेते, अगर डेटा बड़ा होता। अगर डेटा लग रहा है कि बहुत छोटा है, आप काट सकते हैं आसानी से, तो कॉमन तरीके से करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, एक तरफ 11 है और उनका ये दिया है 609 दिया हुआ है, दूसरी एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या निकालना है n2 मान लीजिए। अब अगर यहाँ पे अगर किसी को डिजिटल सम या यूनिट डिजिट लगाना तो कैसे लगाएगा, 9 एक कम 9, लास्ट में 9 आ गया, यानी अब यहाँ पे एक ऐसे नंबर का गुणा होगा इनके कि इनका भी 9 आना चाहिए। तो देखिए 7 तो हमारे पास है, 7 गुणे 7, अगर यहाँ 7 रखेंगे, 7 7 49, तो ये 9 आ सकता है। 7 9 63, इस वाले में तो नहीं आ सकता है। 7 7 49, ये 2 ऑप्शन मिल गया। 7 एक कम 7, यानी 2 ऑप्शन मिल गया, तो फिर तो काम नहीं होगा, फिर डिजिटल सम के सहारा लेना पड़ेगा। बाकी आप चाहें तो बहुत कॉमन तरीके से काट भी सकते हैं, जैसे ये हमने बताया, तब जब बड़े नंबर होंगे तब, छोटे नंबरों में दिमाग नहीं लगाना है। आप नॉर्मली काट लीजिए 11 से 7 बार में, 7 से 7 8 56, यानी कि ये वाला आ जाएगा। फिर से दिया है, इस बार बड़ा दे दिया क्या? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 8372 है, महत्तम समापवर्तक 28 दिया है, एक संख्या 364 है, दूसरी संख्या निकालनी है। अगर यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा तो ठीक है, चेक करते हैं। देखिए 8 दूना 16, 6 आएगा, तो इसमें भी 6 आना चाहिए था। तो 4 एक कम 4, ये नहीं होगा। 4 दूना 8, ये नहीं होगा। 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अब दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, एक अप्रोक्स कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए कि 2 यूनिट निकालने, लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेते हैं। अगर 2 डिजिट की बात करें तो देखिए हमारे पास 364 हमारे पास यहाँ है। अगर हम 64 में गुणा करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसके साथ चेक करते हैं तो कोई फायदा निकलने वाला है नहीं, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इससे बेहतर होगा कि डिजिटल सम का सहारा लीजिए। डिजिट दोनों में अलग अलग है, तो क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम कैसे लगेगा, अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिजिटल सम कैसे लगेगा, 7 2 9 कट गया, 8 3 11 हो गया, 11 मतलब ये 2 आ गया, 8 2 10 मतलब 1, इधर का डिजिटल सम 2 है, 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो अब हमारे पास देखिए ये 6 3 9 तो हट गया, यहाँ 4 है, इसमें हम पहला ऑप्शन लेते हैं 6 3 9, यानी कि यहाँ पे 4 चौके 16 कर लेंगे तो 6 1 7 आ जाएगा, तो इधर तो मैच नहीं किया। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, यहाँ से ये 4 था, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 10 4 14, यानी कि 5 5 चौके 20, यानी कि इधर डिजिटल सम 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये सी वाला सही है, ये वाला गलत है। बाकी आप काट के भी निकाल सकते हैं, अगर बड़ा नंबर होगा तो आपको करना है, अगर लगे कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत है आपको तो आप करिए, नहीं तो कट भी सकता है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से, कहीं कहीं से भी यूनिट डिजिट से ही काम हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन देखते तो भी आप बता सकते थे कि यही बड़ा वाला नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा कर सकते हैं आप लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, पहले से एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है 540। उनमें से हमारे पास ये n1 इंटू n2 होता है, हमको पता है। इधर में एक संख्या 60 दिया है, दूसरी संख्या निकालनी है, 0 से 0 ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 9 14। दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया है 56133, ये हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ है, बराबर में n1 इंटू में n2 होता है। अच्छा, इसमें अगर इनमें से एक संख्या का 1/7, 1/7, देखिए 1/7 जो है ना वो 27 है, यानी संख्या क्या होगी, 27 गुणे में 7 होगी। चलिए ये वाला तो हमारे पास आ गया, चाहे तो पूरा गुणा कर लीजिए या ऐसे पूरा ही गुणा कर लेते हैं। 7 7 49 और 7 2 14 और 4 18, और दूसरी संख्या का हमको 1/3 निकालना, दूसरी संख्या जो भी होगा उसका हमको यहाँ से निकालना। अब देखिए पहले तो दूसरी संख्या अब यहाँ काट के निकालने में अगर आपको समय लगता है तो आप कॉमन तरीके से इनका यूनिट डिजिट आपको करना है। जैसे यूनिट डिजिट निकालना तो हमको इधर का यूनिट डिजिट पता है कि 3 आने वाला है। अब इधर का हमारे पास 9 है,
अब ये जो नंबर हमारे पास है ना, ये n/3 होगा, ध्यान समझिएगा। n/3 मतलब कि हमको क्वेश्चन में बोला है उसका 1/3 ही निकालना है, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास ये होगा इसका 3 गुना करके चेक करना, कि ये 3 से भाग दिया गया ऑलरेडी, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि अगर 1/3 है तो 9 गुणे 3 27, अगर पहला ऑप्शन चेक करना तो 9 गुणे 3 27, यानी कि 7 के हिसाब से देखेंगे, 7 9 63। अब ये हमारे पास तो सब में आ जाएगा, ये दोनों में ही 9 आ रहा है तो 63 आ रहा है, इसमें तो क्या बन जाएगा 3 चौके 12, 2 9 दूना 18, ये नहीं होने वाला है। और इस वाले में देखें तो 7 गुणे 3 21, 1 और 9, ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब ये दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, अब खुद से अब कॉमन सेंस लगाइएगा कि अब इन दोनों में सही कौन सा होना चाहिए। अब अप्रोक्स कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 189 हमारे पास है, और अगर इसमें 100 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास लगभग 18,900 ही होने वाला, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यानी कि ये 200 का गुना करेंगे ना तो ये हमारे पास बन सकता है कि हाँ इतना पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन ये 200 पे भी तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि 200 का भी गुना कर लेंगे, 200 गुणे 200, तो ये 9 9 81, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा 1/3 है ना, ये तो हमने देखा ही नहीं। इसमें एक चीज तो ध्यान देंगे हम लोग, हमने गलत क्या किया यहाँ पे, क्योंकि 1/3 निकालना था, इसमें एक चीज का ध्यान देना है। अब इसका 3 गुना देखना है आपको, क्योंकि ये 3 गुना करेंगे तो इसका 3 गुना बिल्कुल लगभग 300 के आसपास हो जाएगा, तो ये सही है, 18 3 5400 के आसपास, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी बन सकती है बड़े आसानी से, यही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, बाकी आप पूरा भी लगा सकते हैं। हाँ, पूरा भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई बता रहा कि 297 होगा, तो 297 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 297 कैसे आ गया, सभी लोगों के 297 आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया गया क्या? हमने तो अप्रोक्स लगाया है, बाकी आप लोग बताइए कि क्वेश्चन में हमारे पास 297 तो संख्या होगा ना, हमको उसका 1/3 निकालना था, 1/3, तो 1/3 हमारा क्या होगा, आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में ये भी तो चेक करिए क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है ये भी देखना आपको। क्या पूछा गया ये नहीं देखेंगे, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 1/3 पूछा था, बाकी कर लेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि थोड़ा सा टाइप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा। इसमें लगभग आधा क्वेश्चन हमने कर लिया, कल वाले में हमने आधा और कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कल वाले में आधा, यानी कल एलसीएम इससे भी हो जाएगा आपका, और फिर एक एक दिन वाले टॉपिक